सो कौन सा कैमरा सेलेक्ट करें या फिर कौन सी लेंस सेलेक्ट करें। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हो कि आप कौन सा कैमरा लो या कौन सी लेंस लो, बजट होने के बावजूद कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहती है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में तो आपको आपकी प्रॉब्लम का 100% सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर हमने लगभग 5 कैमरे सेलेक्ट करे हैं और उन 5 कैमरों की अपनी लेंसेस। तो अगर आप इस वीडियो को तसल्ली से देखते हो तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि आपको अपने कैमरों के लिए कौन सी लेंसेस लेनी है अपनी बजट और अपनी जरूरत के हिसाब से। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं कि भले आपका कैमरे का बजट 1 लाख का हो, बट आपको अपने सारे पैसे कैमरे में नहीं झोंक देने हैं। ठीक है, आपको ये समझना है कि भैया जब तक से मैं 25 से 30 हजार या एटलीस्ट 20 हजार भी अपने लेंस में नहीं लगाऊंगा तो मुझे सिनेमैटिक आउटपुट नहीं मिलने वाले। जस्ट लाइक आई एम क्रिएटिंग द वीडियो राइट नाउ, आई एम यूजिंग अ 56mm f1.4 लेंस। तो इस वक्त आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड मेरे से बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, फिर भी एक अच्छी खासी डेप्थ बनी हुई है जो कि एक सिनेमैटिक डेप्थ की फील दे रही है। एंड इट्स ऑल ड्यू टू ए 56mm f1.4 लेंस। बट इस लेंस को यूज करने के लिए ऑफ कोर्स आपको कुछ एक चीजों का ध्यान रखना है, और वैसे ही हर एक लेंसेज के साथ कुछ एक सावधानियां बरतनी, कि ये नहीं कि भैया पैसे तो कोई भी लेंस परचेस कर ले। तो इस वीडियो में मैं हर एक लेंस की आपको जानकारी देने वाला हूँ, साथ ही साथ उन कैमरों की जो आपके बजट और रिक्वायरमेंट के लिए भैया बेस्ट है। एक बात मैं उनके लिए कह दूं कि जो भैया जिनके पास बजट लगभग 50, 60 या 70 हजार का है, जिनके पास कोई बहुत ज्यादा बजट नहीं है, तो आप निराश मत हो। अभी आप कैमरा विद अ किट लेंस ले लो। आज से 1 महीने या 2 महीने बाद आप अपनी एक डेडिकेटेड प्राइम लेंस ले लेना। जो भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ उस रिकमेंडेशन को अभी आप फिलहाल नोट कर सकते हो। बट हाँ, ये जरूरी है कि आप आज नहीं तो कल प्राइम लेंसेस जरूर परचेस करो, क्योंकि जब तक कि आप प्रॉपर लेंसेस नहीं परचेस करोगे तब तक आपको प्रॉपर आउटपुट नहीं मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर। यहाँ पर हम उन चुनिंदा कैमरों के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट, सबसे ज्यादा एडवांटेज मिले। ऑफ कोर्स ऑप्शंस हमारे पास कई सारे हैं जिससे आप बहुत बुरी तरीके से कंफ्यूज करो, बट आई विल मेक इट वेरी वेरी श्योर कि आप कंफ्यूज ना हो और आप अपने हिसाब से सही कैमरे परचेज और सेलेक्ट करो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शंस वी हैव फॉर अ एंट्री लेवल यूजर। भले आपका बजट 1 लाख का है, बट ये बातें आप बहुत ध्यान से सुनो। देखो, एंट्री लेवल जोन में हमारे पास 3 कैमरे हैं। एक तो अपना ZV-10, दूसरा कैनन का R50 और तीसरा नाइकॉन का Z30 या निकॉन का Z30। अब यहाँ पर एक बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि आपका बजट भले 1 लाख का हो या भले आप 2 लाख का बजट हो या 3 लाख का, आपको अपने सारे पैसे, जैसे मैं कहता हूँ, अपने सारे पैसे कैमरे के ऊपर नहीं डाल देने हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैं आपको एक बहुत चीज क्लियर कर दूं। सोनी ZV-10 इज द मोस्ट फीचर रिच कैम फॉर एंट्री लेवल यूजर्स। यानी कि प्रोडक्ट शोकेस मोड की बात करो, जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन की बात करो, फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी की बात करो, या फिर हेडफोन पोर्ट की बात करो, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय आप अपनी ऑडियो को भी मॉनिटर कर सकते हो। ये सारी फीचर्स के साथ अपना ZV-10 कैमरा लवरेज है, और ये सारी फीचर्स आपको अपने दूसरे एंट्री लेवल मॉडल्स में नहीं दिखने वाले। हाँ, कैनन का R50 कैमरा जरूर 10 बिट की मोड HDR PQ में प्रोवाइड करता है, बट अनफॉर्चुनेटली कैनन ने इसमें FSI यानी कि फ्रंट साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर लगाया हुआ है, विच इज क्वाइट इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ ए BSI CMOS सेंसर, जो कि हमें निकॉन Z30 और सोनी के ZV-10 में देखने को मिलता है। यानी कि अगर आपको R50 से वीडियो रिकॉर्ड करनी है बस, तो आप ऑफकोर्स अच्छी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो, बट एक ही शर्त है आपके साथ कि आपको स्टूडियो लाइट्स यानी कि एक अच्छी लाइट के साथ R50 के साथ वीडियो रिकॉर्ड करनी है। अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में, लो लाइट इन्वायरमेंट में R50 आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जितना कि ZV-10 और Z30 दे पाएगा। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर हम सबसे फीचर रिच कैमरे की बात करें और जो कहीं ना कहीं ओवरऑल आपके लिए एक ज्यादा फायदेमंद कैमरा साबित होगा, वो विदाउट ए डाउट ZV-10। सबसे अच्छी बात सोनी के साथ ये कि बहुत सारी लेंसेज भी अवेलेबल है। तो मैं बताता हूँ कि आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कौन सा लेंस परचेस करना चाहिए। अगर आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हो जिस तरह की वीडियो मैं अभी बना रहा हूँ, तब आपको एक सिग्मा की 56mm की f1.4 लेंस पर इन्वेस्ट करना होगा। बट बशर्ते अगर आप कोई स्टूडियो में शूट कर रहे हो तो काफी स्पेसियस होना चाहिए। यानी कि अभी मेरा कैमरा मेरे से लगभग 10 फुट की दूरी पर है और मेरा बैकग्राउंड मुझसे लगभग 5 फुट की दूरी पर है, तभी जाके ये डेप्थ जनरेट हो पा रहा है और तभी आपको ये फ्रेमिंग दिखने को मिल रही है। ऑल्दो इट्स अ टाइट फ्रेमिंग, आपको इससे भी ज्यादा बॉडी प्रोपोर्शन को अपने कैमरे के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए आपको कैमरे से और भी थोड़ी ज्यादा दूरी बनानी पड़ेगी। यानी कि 56mm f1.4 लेंस अगर आपको यूज करनी है तो उसके लिए आपको कैमरे से अपने आप की डिस्टेंस एक अच्छी खासी मेंटेन करनी होगी। अगर आप एक लार्ज हॉल और एक लार्ज रूम में शूट नहीं कर रहे हो, तब ये लेंस लेना बिल्कुल भी
लाजमी नहीं है। तब मैं आपको रिकमेंड करूंगा द बेस्ट इन केस अगर टॉकिंग हेड वीडियोस बनानी है, जैसे कि मैं इस वक्त बना रहा हूँ, मोस्टली मेरी वीडियोस टॉकिंग हेड ही रहती है, तब आप सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस, द 30mm f1.4 लेंस मेड फॉर सोनी माउंट कैमरा इज द बेस्ट लेंस फॉर क्रिएटिंग टॉकिंग हेड वीडियोस, जिसके लिए आपको अपने एक काफी लार्ज हॉल और स्पेस की जरूरत भी नहीं रहती। एक सबटिल डिस्टेंस यानी कि लगभग 5 फुट दूर भी अपने कैमरा रखते हो तो एक डिसेंट बॉडी प्रोपोर्शन इंटर कर जाती है आपके कैमरे के अंदर और आप बहुत अच्छी तरीके से एक अच्छी बैकग्राउंड ब्लर के साथ वीडियोस बना सकते हो। सो 30mm f1.4 इज द बेस्ट लेंस फॉर क्रिएटिंग टॉकिंग हेड वीडियोस। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने लाइव स्ट्रीम करना है, आपके कैमरे को अपने बगल में बिल्कुल रखना है, अपने यूएसबी के साथ अपने कैमरे को कनेक्ट करके एज ए हाई क्वालिटी वेबकैम यूज करना है, देन इन फॉर दैट सिनेरियो सिग्मा की 16mm की f1.4 लेंस बहुत अच्छी रहेगी, जिसे मैं काफी ज्यादा यूज करता हूँ। जब भी मुझे दो कैमरों की कंपैरिजन करनी रहती है, आपके साथ स्क्रीन शेयर करना रहता है, तब मैं सिग्मा की 16mm f1.4 लेंस या ज्यादातर उसी लेंस को यूज करता हूं। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर आपने हैंडहेल्ड कंटेंट बनाने हैं, आपने ट्रैवल वीडियोस बनाने हैं, स्ट्रीट फूड को खाते हुए खुद को रिकॉर्ड करना है और दूसरे को बनाते हुए भी दिखाना है, तब एक अल्ट्रा वाइड एंगल प्राइम लेंस की आपको जरूरत पड़ेगी और उस वक्त आपको लेना है सोनी की 11mm की f1.8 लेंस, जो कि काफी कंपैक्ट है और ट्रैवल फ्रेंडली है। बट एट द वेरी सेम टाइम मेरे पास कई सारी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आती है कि सर मेरे लेंस के साथ अल्ट्रा वाइड तो जरूर हो बट बैकग्राउंड ब्लर भी बहुत अच्छी जनरेट करे, लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस भी जबरदस्त हो। तो अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर भी काफी ज्यादा चाहिए और अल्ट्रा वाइड कवरेज भी चाहिए, तो आपको वेट के साथ थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको लेना है विल्ट्रॉक्स की 13mm की f1.4 लेंस, जो कि ऑफकोर्स एक अच्छी अल्ट्रा वाइड कवरेज देती है बट साथ ही साथ आपको बहुत अच्छी बैकग्राउंड ब्लर भी जनरेट करके देती है, बट इट्स बिट हैवी। ठीक है, तो ये सारी लेंसेज की रिकमेंडेशन हमने कंटेंट क्रिएटर्स को दी। अगर आप रील्स बनाते हो, अगर आप डांस वीडियोस बनाते हो, देन आपको सिग्मा की 30mm f1.4 लेंस के साथ काम करना है। ऑफ कोर्स यू नीड अ स्पेस एंड हॉल ऑफ 10 to 15 फीट, जहां पर आप अपने आप को अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर पाओ, आपकी एक प्रॉपर बॉडी प्रोपोर्शन कैमरे के अंदर एंटर करे। उसके लिए आपको एक थोड़ी सी स्पेसियस जगह में शूट करना पड़ेगा, बट मैं 30mm f1.4 से ज्यादा वाइडर एंगल नहीं रिकमेंड कर सकता, क्योंकि फिर उसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ी सी डिस्टॉर्शन ज्यादा होने लगती है, तो डांस वीडियोस में वो सही नहीं लगेगा। सो मोर और लेस अगर आपने अच्छी खासी रील्स बनानी है, रील्स में खुद को इंट्रोड्यूस करना है, डांस वीडियोस क्रिएट करना है, मोस्टली फॉर क्रिएटिंग इंस्टाग्राम रील्स, मैं आपको सिग्मा की 30mm की f1.4 लेंस रिकमेंड करता हूं। तो ये तो हो गई इतनी सारी लेंसेज की रिकमेंडेशन। क्या आप इसे इजिली याद रख पाओगे? ऑफ कोर्स नॉट, याद रखना उतना मुनासिब नहीं है। सो आई हैव क्रिएटेड अ लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो, जहां पर आपको क्विकली पता चल जाएगा कि कौन सी लेंसेज आपको किस लिए लेनी। नाउ बीइंग सेड दैट, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि यही लेंसेज, जो लेंसेज की रिकमेंडेशन मैंने दी है, यही सारी लेंसेज आप सोनी के ZV-10 कैमरे के ऊपर भी यूज कर सकते हो और इन्हीं सारी लेंसेज को आप सोनी के A6700 कैमरे के ऊपर भी यूज कर सकते हो। देखो कौन सा कैमरा आपको किस वक्त लेना है। अगर आपके पैसे ज्यादा हैं, अगर आप ZV-10 Mark II कैमरे के बाद भी इन सारी लेंसेज में से एक अपनी फेवरेट लेंस ले सकते हो जो कि एक्चुअली आपकी जरूरत की है, तो जरूर आप एक अपग्रेडेड कैमरा लो, यानी ZV-10 II लो। और अगर आपका बजट थोड़ा और ज्यादा है तो विदाउट ए डाउट A6700 कैमरा यानी 6700 मॉडल लो, क्योंकि उसमें आपकी एक डेडिकेटेड AI चिप है जो कहीं ना कहीं ओवरऑल कैमरे की इंटेलिजेंस को थोड़ा सा अपस्केल करती है, साथ ही साथ ऑटो फ्रेमिंग को इंट्रोड्यूस करती है, जो कि बाकी दो वर्जन्स जो है ZV-10 ZV-10 II उसमें मिसिंग है। सो AI ऑटो फ्रेमिंग और साथ ही साथ एक डेडिकेटेड AI चिप के साथ अपना A6700 आया हुआ है, जो कि अपने बाकी कैमरों से थोड़ा ज्यादा अपस्केल्ड है। तो अगर बजट अलाउ करे तो आप दी बेस्ट APS-C कैमरा इन योर बजट द A6700। बट अगेन अगर आप थोड़ा सा सिनेमाटोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखते हो और कहीं ना कहीं आपका बजट लगभग 2 लाख का है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके लिए बेस्ट रहने वाला है सोनी का FX30 कैमरा। ये जितने भी सोनी के APS-C कैमरे हैं, इनमें एक FX30 की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 4K को 120 फ्रेम्स पर सेकेंड तक कैप्चर कर सकता है और फुल HD को लगभग 240 फ्रेम्स पर सेकेंड तक। लाइव लट्स डिस्प्ले, वेव फॉर्म, टाइम कोड फंक्शनलिटी, एक प्रॉपर सिनेमाटोग्राफिक कैमरा है अपना FX30, और साथ ही साथ आप इसे हायर क्वालिटी कंटेंट क्रिएशन के लिए भी इजिली यूज कर सकते हो। मोर और लेस आज की डेट में कई सारे प्रोफेशनल वेडिंग फोटोग्राफर्स भी FX30 को धड़ल्ले से यूज कर रहे हैं। सो अगर आपका बजट 2 लाख के आसपास का है तो FX30 कैमरा एक बहुत उम्दा कैमरा है और मैं आपको इसे जरूर रिकमेंड करता हूँ, आप इसे जरूर परचेस करो। और जितने भी सोनी के कैमरे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ZV-10
FX10 से लेके FX30 तक इन सारे कैमरों के अंदर जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि अभी कोई और कैमरा ब्रांड ऑफर ही नहीं कर रही है। यानी कि हैंड हेल्ड कंटेंट क्रिएशन में जब आप इसकी IBS को ऑफ रखते हो कैमरे की और OIS बेस्ड लेंसेज की OIS को भी ऑफ रखते हो, तो कैमरे की बिल्ट इन जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन एक्टिव होकर डेटा को रिकॉर्ड करती है और लेटर ऑन जब आप इसे पोस्ट प्रोसेसिंग में लाते हो तो बहुत ही ईजिली एक फ्री सॉफ्टवेयर रहता है कैटलास्ट ब्राउज, उसे आपको बस सोनी से डाउनलोड कर लेना है और आपकी फुटेजेस को ये बटरी स्मूथ कर देगा, जस्ट लाइक यू आर गेटिंग अ फुटेज फ्रॉम योर GoPro कैमरा। तो यहाँ पर सिर्फ सोनी ब्रांड इस वक्त जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑफर कर रहा है, नन ऑफ द ब्रांड ऑफरिंग इट राइट नाउ। तो खासकर जो हैंडहेल्ड ब्लॉग्स बनाते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाते हैं, स्ट्रीट फूड्स को लेकर ब्लॉग बनाते हैं, उन्हें ये बातें जरूर पता रहनी चाहिए कि हम किस तरह से अपने कैमरे की फीचर्स को मैक्सिमम वे में यूटिलाइज कर सके या कर पाए। नाउ बीइंग सेड दैट, मान लो अगर आपको कैनन में इंटरेस्ट है तो कैनन में टॉकिंग हेड वीडियोस बनाने के लिए R8 एक काफी अच्छा कैमरा है। इवन दो R50 और R10 भी अच्छे कैमरे हैं, बट ऑल ऑफ दीज यूजिंग FSI सेंसर। और FSI सेंसर को जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी ज्यादा लाइट की जरूरत होती है, अदरवाइज ऑफ कोर्स यू विल नॉट गेट एज मच एज गुड क्वालिटी एज अ BSI सेंसर प्रोड्यूसर्स। तो यहाँ पर अगर आपको एक कैनन का हाई क्वालिटी कैमरा लेने में इंटरेस्ट है तो कैनन में R8 एक अच्छा कैमरा है, जिससे आप 50mm की f1.8 लेंस के साथ ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको एंट्री लेवल मॉडल्स पसंद है तो आप वो भी ले सकते हो, बस लाइट का ख्याल रखें। तो ये सारे थे द बेस्ट कैमरा इन एंड अराउंड 2 लाख प्राइस रेंज। अगर आपका बजट अनलिमिटेड है देन द बेस्ट कैमरा फॉर कंटेंट क्रिएशन इज अनडाउटेबली द सोनी A7S III कैमरा। और अगर उससे थोड़ा कम बजट है तब आप एक ZV-E1 प्लस एक प्राइम लेंस ले सकते हो। सो दीज आर माई रिकमेंडेशन टुडे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। आई एम ऑल्सो एट Instagram, जहां पर आप मुझे फॉलो अप कर सकते हो। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।